हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैक इंडिया टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 17 जुलाई जो CITS या CTS का जो एग्ज़ाम हुआ था फिटर ट्रेड का, जो इवनिंग शिफ्ट में जो रीजनिंग्स और मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में कि देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और किस टाइप का क्वेश्चन आता है CITS के एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि दिया गया है कि निम्न में से कौन से एक समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह, ये तीनों ग्रह है। बट मंगल यान जो है एक हमारा यान है जो कि भारत से भेजा गया था, तो ये एक बिल्कुल ही अलग है। इस तरह का ये एक सवाल था। अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एक कार था जो कि कार का सेलिंग प्राइस जो है 19,600 था, जिसमें उसको 10% लॉस होती थी। तो बोल रहा था कि 10% लाभ पाने के लिए उसको कितना पे बेचना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशंस को देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस इजकल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 लॉस 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता है। तो ये हमारा एक तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर इस कॉस्ट प्राइस को अगर हम लोग रख के यूज़ करेंगे कि 10% गेन करना है, यानी कि प्रॉफिट करना है, तो हमारा फाइनल जो है ये आएगा, यानी कि 23,955.5 रुपीज़ आएगा। यानी कि इतना रुपया में अगर हम बेचेंगे तो ही हमको 10% लाभ प्राप्त होगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 2 दिन में 8 कुर्सी बनाता है, तो 48 कुर्सी बनाने में उसे कितना दिन लगेगा। तो मैंने यहाँ पे M1D1/W1 का फॉर्मूला यूज़ करके मैंने ये बनाया है। तो देख पा रहे आदमी एक है, 2 दिन लगाता है 8 कुर्सी बनाने में। आगे देख पा रहे हैं एक कुर्सी, आदमी वही रहेगा, दिन कितना लगेगा उसको 48 कुर्सी बनाने में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 48 कुर्सी बनाने में उसको 12 दिन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन 4 में कि एक आयत का परिमाप 248 मीटर है और चौड़ाई यानी कि विड्थ जो है 50 मीटर दिया गया, तो उसका लंबाई क्या होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आयत का परिमाप इक्वल टू 2 × L+B होता है और 248 दिया गया था आयत का परिमाप। तो 2 × इतना अगर रखेंगे तो हमारे कैलकुलेशंस के बाद जो है 47 मीटर आंसर आएगा। तो आगे देख पा रहे हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या था। 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि 6 वर्षों में 360 पेंसिल बनाता है, यानी एक कंपनी जो है 6 वर्षों में 360 पेंसिल बनाता है, तो 14 वर्षों में वो कितनी पेंसिल बनाएगी, 14 वर्षों में कितनी दर्जन। यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया गया था कि 14 वर्षों में कितनी दर्जन पेंसिल बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने कैलकुलेशन किया 660/6, यानी कि 6 वर्षों में बोल रहा था, तो एक वर्ष में 60 पेंसिल बनाएगी, तो 14 वर्ष में 840 पेंसिल बनेगी। तो यहाँ पे दर्जन पे सवाल है, तो मैंने यहाँ 12 से इसको भाग दे दिया, क्योंकि एक दर्जन पे 12 होती है। तो टोटल हमारा 70 दर्जन जो है 14 वर्षों में पेंसिल बनेगी। अब देखेंगे दोस्तों आगे का क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा था कि 6 टर्नर 300 एनर्जी देता, तो उसी प्रकार का 8 टर्नर कुल कितनी एनर्जी देगा। तो यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, 6 टर्नर 300 एनर्जी देता, तो एक टर्नर 300/6, तो 8 टर्नर यानी कि 8 टर्नर टोटल एनर्जी हमको 400 देगी। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड था। थोड़ा सा इसमें मैंने लैंग्वेज में कुछ नहीं बैठा पाया हूँ, बट इसी तरह का क्वेश्चन था, यानी कि 120 हिंदी बुक और 90 इंग्लिश बुक और 130 मैथ बुक और 148 साइंस बुक है, तो टोटल एवरेज बुक मतलब कितना होगा, यानी कि टोटल बुक का एवरेज कितना खरीदा गया था। ये सब्जेक्ट वाइज का मतलब पूछा गया था कि इस चारों सब्जेक्ट का एवरेज बुक कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसे तो अगर एवरेज बुक पूछा जाएगा तो वो अलग आंसर जाएगा, लेकिन यह चारों से रिलेटेड था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, बट यही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो हमारा 122 आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये दिया गया था, एक कैलकुलेशन था कि इसका आंसर क्या होगा 159 बाई इतना। तो यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों 159/86 माइनस करके इसका अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे इस प्रोसेस से, तो हमारा जो आंसर है 2104
2140 आएगा। एक्स का वैल्यू ये 2140 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया था 166 बाई एक्स इक्वल टू 193.2, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कैलकुलेशंस करेंगे, तो इसका आंसर जो है हमारा 5 आएगा। आइए दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया था 6a² + 4a = 868, तो a का वैल्यू क्या होगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेशंस करेंगे 6a² = 868 - 4 तो इतना आएगा, और a² = 144 आएगा, तो a का वैल्यू जो हमारा 12 आएगा। ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया था क्वेश्चन। अब 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में क्या पूछा गया था सवाल कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो उसका भुजा कितना होगा। तो हम लोग जान रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इतना है, तो साइड स्क्वायर होता है, नहीं भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू इतना किए, तो इसका आंसर हमारा जो है 31 आएगा। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों 931 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो इस तरीका से अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो 31 आएगा। 3 टाइम्स में 3 जा 9 होता है, और यहाँ पे देख रहे हैं इसको 9 0 कर दिए, फिर 61 आएगा, पेयर में ही डाउन आएगा, फिर 1 1 जा 1 और 6 1 जा, तो 1 × 1 1 होगा, और 1 × 6 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इसका वर्गमूल हम लोग इसको लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं 31 जो है इसी को हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा 31 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया भुजा का 31। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया √15 21 + 31, तो इसका कैलकुलेशंस के बाद हमारा क्या आएगा आंसर। यहाँ पे भी इसी तरह का एक वर्गमूल हम लोग निकालेंगे कि 1521 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे 39 आएगा, 39 को फिर इस 31 के साथ ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। उसी तरह का यहाँ पे भी एक सिंप्लीफिकेशन दिया था 550 × 15% + 440 × 45%, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे इस तरह से देखेंगे, इस तरह से कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा जो है 280.5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 किसी संख्या का 2/3 86 है, तो वो संख्या क्या है। तो x का 2/3 हम लोग कर देंगे, तो हमारा कैंसिल आंसर जो है कैलकुलेशंस के बाद क्या आएगा 129 आ जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक लाइब्रेरी में 50% अंग्रेजी बुक है और 30% हिंदी बुक है, और अन्य किताबें 500 है, तो लाइब्रेरी में कुल किताबें कितनी है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजी की 50% बुक है, हिंदी की 30% बुक है, तो अन्य किताब जो है उसका प्रतिशत कितना होगा 20% ही होगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो अब जो x का 20% क्या होगा 500 का, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अन्य किताबें 500 है, यानी कि x का 20% ही होगा ना हमारा 500 किताबें। तो x का 20% 500 निकालेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा, यानी कि x जो है टोटल जो है बुक की संख्या उस लाइब्रेरी में कितनी थी 2500 थी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन 16, यानी कि बोला था कि 9 kg चीनी का दाम 450 रुपये है, तो 13 kg चीनी का दाम क्या होगा। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सवाल था कि एक, तो इसको हम लोग 450/9 कर दिया, इंटू 13 कर दिया, तो हमारा 13 kg चीनी का दाम आ गया। उसी तरह यहाँ पे एक और सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया था कि 1/y + y का वैल्यू क्या होगा। तो ये हम लोग इसको एलसीएम लेके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और था 18 नंबर देख पा रहे हैं। 18 नंबर में बोला गया था 13y² + 9 = 1062, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इस 9 को इस बार जंप करवा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1053, और y² = 1053/13 करेंगे, तो हमारा 81 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो 81 में कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक 90 नंबर क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन में कुछ कैंसिलेशंस का था। यहाँ पे 15m³ n4/5n mn था, तो इससे हम लोग कैंसिल करेंगे, ये एक m इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक n ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 जा 15 होता है, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे 3m² n³ आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक एवरेज का क्वेश्चन था, पूछा गया था कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज 58 है, अगर इसमें से एक टीचर को ऐड कर देंगे तो एवरेज जो है 51 हो जाएगा, तो टीचर का एज क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं
20 इंटू 58 कर देंगे, ये टोटल स्टूडेंट्स का वेट आ गया। अब जब एक टीचर को बढ़ा दिया गया, यानी कि यहाँ 20 था तो 20 में एक जोड़ देंगे तो 21 हो गया, और एवरेज भी एक बढ़ गया, 58 से 59 हो गया, तो ये टोटल वेट इतना हो गया। इस वेट को इससे अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारा टीचर्स का जो है वेट आ जाएगा। तो ये था एवरेज से। अब यहाँ पे टाइम एंड वर्क जो होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बोल रहा था कि एक टैंक को 3 पंप से 27 मिनट भरने का समय लगता है। बट मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा, एक टैंक को 3 पंप से 27 मिनट भरने का समय लगता है, तो 6 पंप से उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये सवाल था। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग M1D1 यानी कि MDH का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि M1D1 W1 = M2 D2/W2 यूज़ कर रहे हैं। 3 पंप 27 मिनट एक टैंक, ये हो गया। उसी तरह 6 पंप कितना दिन या कितना समय लगेगा एक टैंक को भरने में, तो ये जो हम देख पा रहे हैं इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13.5 मिनट्स, यानी उससे कम ही समय लगेगा 6 पंप के द्वारा भरने में। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे एक सवाल था कि तालाब का संबंध ठहरे पानी से है तो नदी का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ और भी था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि तालाब का संबंध ठहरा पानी से है, तो नदी का संबंध किससे होगा, वर्षा का पानी से तो नहीं होगा, वो तो बहता पानी से ही होगा। अब यहाँ पे एक और रीजनिंग का सवाल था, 23 नंबर देख पा रहे हैं, DA = GC, तो N के बराबर क्या होगा। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर D को ही स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो D से G आगे कितना भाग रहा है, 3+ भाग रहा है, 1 2 3, इसको भी काउंट कर रहे हैं, और उसके बाद A को देख रहे हैं तो 1 2 देख रहे हैं, इसको 2 देख रहे हैं। अब उसी तरह हम ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शन थे, उससे मैंने इसको मिलाया, तो N को देख रहे हैं। अब हम लोग N के बाद देख रहे हैं OPQ 3 आ रहा है, उसके बाद K से देख रहे हैं LM, यानी कि हमारा जो दिया गया था उससे संबंध से रिलेटेड जो बनाने के लिए कि ये इसका पोजीशन क्या होगा, तो हम लोग का ये एक सटीक बैठ रहा था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा QM हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, पढ़ना यानी कि रीड को कार कहते हैं, और कार को ट्रेन कहते हैं, और ट्रेन को स्कूल कहते हैं, और स्कूल को ऑफिस कहते हैं, तो हाउस कहते हैं, और हाउस को ऑफिस कहते हैं, तो बच्चे कहाँ जाते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर हम हाउस लगाएंगे, ठीक है, बच्चे कहाँ जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाउस। आगे था एक सिंप्लीफिकेशन था इस तरह का, 85 + 75 × 0.6 + 0.7, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 208 आंसर आएगा। तो ये दोस्तों ये थिएटर का जो है इवनिंग शिफ्ट का जो CITS के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था 4 से 6 के बीच में, जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और ट्रेड के भी कुछ क्वेश्चन थे। आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड जो भी ट्रेड का क्वेश्चंस आप लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, हो सकता है मैं इसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।